ओम गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वती खंडे अथ त्रिचत्वारिंशोऽध्याये। हिंदी अनुवाद। मीना ने कहा, हे मुनि, मैं पहले गिरिजापति के उस शिव रूप को देखना चाहूंगी जिसे पाने के लिए उसे इतना कठिन तप किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, इस प्रकार अज्ञान से मोहित वह शिव जी को देखने की इच्छा से तुम्हारे साथ चंद्रशाला में आई। शिव जी ने भी उसके मन में अहंकार को जानकर अद्भुत लीला करने की इच्छा से, हे तात, शिव जी ने मुझसे और विष्णु से कहा। शिव जी ने कहा, मेरी आज्ञा से आप दोनों ब्रह्मा विष्णु देवताओं को लेकर हिमालय के द्वार पर जाइए, हम लोग पीछे से आते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना सुनकर विष्णु ने शिव मैं सभी देवताओं को बुलाकर कहा, देवता उसी प्रकार जाने को उद्यत हो गए। हे मुनि, चंद्रशाला में बैठी हुई मीना को तुम इस प्रकार शिव जी को दिखलाने लगे जिससे उसका हृदय फट जाए। हे मुनि, उस समय मीना परम सुंदर देव सेना को देखकर सामान्य रूप से प्रसन्न हुई। सबसे पहले सुंदर रूप, अलंकार तथा वेश को धारण किए हुए गंधर्व अनेक प्रकार के वाहनों, वाद्यों, पताकाओं एवं अप्सराओं के साथ आए। फिर मीना उनके पति परम प्रभु वसु को देखकर प्रसन्न होकर पूछती है, ये क्या यही शिव है? ये शिव जी के गण हैं। हे मुनिवर, इस प्रकार तुमसे ने उस मीना से कहा। ऐसा सुनकर मीना विचार करने लगी, इससे भी यदि सुंदर वह हैं तो कैसा होगा। इसके बाद मणिग्रीव आदि यक्ष पधारे। उनकी सेना जब उसने देखी तो उनकी शोभा और भी अधिक थी। उनके स्वामी शोभा युक्त मणिग्रीव को देखकर वह मीना, ये शिवा के स्वामी रुद्र है, ऐसा कहकर वह प्रसन्न हुई। ये शिवा के पति रुद्र नहीं है, ये तो शिव जी के सेवक हैं। इतना तुमने हिमालय की स्त्री से कहा। तब तक अग्निदेव आ गए। उससे दूनी इसकी शोभा को देखकर, क्या ये पार्वती का स्वामी है? तुमने कहा, नहीं। उसके बाद यमराज आए, जिनकी शोभा और भी अधिक थी। उसे देखकर, यही रुद्र है, सोचकर वह प्रसन्न हुई। तुमने कहा, ये शिव नहीं है। तब तक निरति आए। ये पुण्य जनों के स्वामी थे, इनकी शोभा और भी अधिक थी। उसे देख मीना, यही रुद्र है, सोचकर प्रसन्न हुई। किंतु तुमने ये नहीं है कहा। तब वरुण आए। उनसे भी अधिक शोभा को देखकर उसने कहा, क्या ये गिरिजा स्वामी रुद्र हैं? तुमने कहा, नहीं। फिर वायुदेव आए, जिनकी कांति और भी अधिक थी। उसे देखकर मीना, यही रुद्र है, सोचकर प्रसन्न हुई। तुमने उससे कहा, ये नहीं है। तब गृहों के स्वामी कुबेर आए, जो और भी स्वरूप थे। उन्हें देखकर मीना, ये ही शिव जी हैं, ये जानकर प्रसन्न हुई। तुमने कहा, ये नहीं है। तब तक ईशान आए। उनसे भी अधिक शोभा को देखकर मीना ने कहा, ये गिरिजापति रुद्र हैं। तब तुमने कहा, नहीं। उनसे भी अधिक सुंदर देवराज इंद्र आए, जो सभी देवताओं में सुंदर और स्वर्ग के स्वामी थे। उन्हें देखकर मीना ने कहा, ये ही शिव हैं। तब तुमने कहा, ये तो देवताओं के स्वामी इंद्र है, वे नहीं है। उसके बाद और भी अधिक शोभा वाले चंद्रमा आए। उसे देखकर, क्या यही रुद्र हैं? उसने पूछा। तुमने कहा, नहीं। तब तक सूर्य आया, जो उससे भी अधिक शोभ्यमान था। उससे देखकर उसने कहा, क्या यही वह है? तुमने कहा, नहीं। उसके बाद वहाँ भृगु आदि मुनिजन आए, जो परम तेजस्वी थे। वे अपने शिष्यों के साथ आए। उनके बीच में स्थित बृहस्पति को देखकर मीना ने कहा, क्या यही गिरिजा का पति है? तुमने कहा, नहीं। तब तक तेज समूह ब्रह्मा जी आ गए, जो अपने पुत्रों तथा ऋषियों सहित थे। वे साक्षात धर्म समूह जैसे थे। हे मुनि, उन्हें देखकर प्रसन्नचित मीना ने तुझसे पूछा, क्या यही शिव का पति है? तुमने कहा, नहीं। इसी बीच में वहां मेघ शाम चतुर्भुज संपूर्ण शोभा युक्त विष्णु भगवान आए। करोड़ों कामदेव के सदृश स्वरूप पति वस्त्र धारण किए हुए, स्वयं शोभित, कमल नयन, शांत, गरुड़ पर सवार, शंख चक्र गदा तथा मुकुट आदि धारण किए हुए, छाती पर श्री वत्स चिन्ह युक्त लक्ष्मीपति अत्यंत कांति युक्त। उन्हें देखकर चकित होकर प्रसन्नता पूर्वक वह कहने लगी, यही साक्षात शिवपति शिव है, इसमें संदेह नहीं है। तब कौतुक करने वाले तुमने मीना के वाक्य को सुनकर कहा, ये शिवापति नहीं है, ये तो विष्णु भगवान है। ये शिव जी के समस्त कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। इनसे अधिक जो सुंदर होंगे वे ही पार्वती वर होंगे, वे ही शिवा पार्वती के पति होंगे। हे मैना, उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। वे ही अखिल ब्रह्मांड के पति, सर्वेश्वर और सवराट है। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि की इतनी बातें सुनकर मैना ने उसे 3 कुलों को सुख देने वाली, धनवती, भाग्यवती तथा शुभ लक्षणों से युक्त समझा। प्रतियुक्त मन में प्रसन्न होकर मीना ने अपने भाग्य की बार बार बड़ाई की। मीना ने कहा, आज मैं पार्वती के जन्म से धन्य होगी, गिरिराज भी धन्य होगे और मेरा सब कुछ धन्य है।
जो जो श्रेष्ठ देवता कांति से युक्त मैंने देखे, इन सब का जो पति है वह इसका पति होगा। मेरी पुत्री के भाग्य का वर्णन क्या 100 वर्षों में भी हो सकता है? जब उसे प्रभु की प्राप्ति और दर्शन हो जाए फिर तो पूछना ही क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा, जब प्रेम पूर्ण मैना मन से मैना ने ऐसा कहा तब तक अद्भुत डरावना रूप धारण किए रुद्र आ गए। हे तात, उनके गण भी अद्भुत होने के कारण मैना के घमंड का नाश करने वाले थे। उन्होंने अपनी माया से निर्लिप्त तथा निर्विकार रूप दिखलाया। हे मुनि नारद, उन्हें आया हुआ जानकर तुमने प्रेम से शिवा के पति को दिखलाते हुए मीना से कहा। नारद जी ने कहा, हे सुंदरी, देखो ये साक्षात शिव हैं जिनको प्राप्त करने के लिए शिवा ने वन में कठोर तप किया था। ब्रह्मा जी ने कहा। ऐसा कहकर मीना ने प्रसन्न होकर अद्भुत आकृति वाले शिव जी को तथा उनके गणों को देखा। उसी समय महान आश्चर्यजनक रुद्र सेना भी आ गई, जो भूत प्रेत आदि अनेक गणों से युक्त थी। कुछ आंधी के समान रूप वाले, कोई पताका के समान मरमर शब्द वाले, कुछ टेढ़े मुख वाले और कुछ विरूप थे, कुछ विकराल दाढ़ी मूछ वाले, कोई पंगु थे, कुछ अंधे, कुछ दंड पाश धारण किए हुए थे, कुछ हाथ में मुदगर लिए थे, कुछ वाहनों पर उल्टे बैठे थे, कुछ श्रृंगी श्रृंगी नाद बजा रहे थे, कुछ डमरू और दूसरे गोमुख बजा रहे थे, कुछ बिना मुख के थे, कुछ टेढ़े मुख वाले थे और कुछ अनेक मुख वाले गण थे। कुछ हाथ रहित, कुछ विकृत हाथ वाले और कुछ अनेक हाथों वाले गण थे। कुछ नेत्र रहित, कुछ अनेक नेत्रों वाले, कुछ सिर रहित, कुछ विकृत सिर वाले, कुछ कान रहित, कुछ अनेक कानों वाले तथा अनेक वेशों को धारण करने वाले गण थे। इत्यादि विकृत आकार वाले अनेक बलवान गण। हे तात, जो असंख्य महावीर तथा भयंकर थे। हे मुनि, तुम अंगुली के इशारे से उन रुद्र गणों को दिखलाते हुए कह रहे थे, हे सुंदरी, ये शिव के सेवक हैं और ये शिव जी हैं। हे मुनि, असंख्य उन भूत प्रेत आदि गणों को देखकर वह मेनका तत्काल भयभीत हो गई। उनके बीच में निर्गुण होते हुए भी गुणों को में श्रेष्ठ नंदी पर बैठे हुए 5 मुख 3 नेत्र, भूत भूषित जटाजूट धारण किए हुए, 10 हाथों वाले, खप्पर धारण किए हुए, व्याघ्र चर्म ओढ़े हुए, उत्तम पिनाक धनुष को धारण किए हुए, त्रिशूल वाले, विरूपाक्ष विकृत आकार वाले, व्याकुल हाथी का चमड़ा धारण करने वाले, उनको देखकर शिवा की माता डर गई। चकित कंपन से युक्त व्याकुल भ्रमित बुद्धि वाली उस मेना को तुमने यही शिव है अंगुली के इशारे से दिखलाते हुए कहा। तुम्हारे उस वचन को सुनकर हवा से प्रताड़ित लता की भांति वह मेना दुखी होकर भूमि पर गिर पड़ी। इस विकृत स्वरूप को देखकर मैं दुराग्रहवश ठगी गई, ऐसा कहकर वह तत्काल बेहोश हो गई। उसके बाद सखियों के प्रयत्नों द्वारा कुछ समय बाद हिमालय की पत्नी मेना को धीरे धीरे होश आया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शिव अद्भुत लीला वर्णन नामक 43वां अध्याय समाप्त। अथ चतुक्षतवारिंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, हिमालय की स्त्री मेना होश में आकर विलाप करती हुई तिरस्कार करने लगी। उसने पहले व्याकुल होकर अपने पुत्रों की निंदा की, फिर अपनी पुत्री को दुर्वचन कहने लगी। मेना ने कहा, हे मुनि, तुमने पहले कहा था कि शिव जी का वर्णन करेगी, तभी हिमालय ने उसे पूजा करने में लगाया। उसका ये अनर्थकारी फल देखा। हे दुर्बुद्धि अधम मुनि, तुमने मुझे पूर्ण रूप से ठग लिया। फिर उसने मुनियों से भी कठोर तप किया। उसका फल ये मिला जो देखने वालों को भी दुख दे रहा है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मेरे दुख को दूर करेगा? मेरा कुल आदि तथा जीवन का भी विनाश हो गया। कहाँ गए वे दिव्य ऋषि, उनकी दाढ़ी मोछ उखाड़ डालूं? वह धूर्त अरुंधति कहाँ गई जो यहाँ स्वयं आई थी? किनके अपराध से आज मेरा सब कुछ नष्ट हो गया? इतना कहकर उसने अपनी कन्या से कठोर वचन कहे। अरे दुष्ट कन्या, तूने मुझे कष्ट देने वाला ये कार्य क्यों किया? सुवर्ण देकर, अरे दुष्ट, तू कांच ले आई, चंदन को छोड़कर तूने कीचड़ पोत लिया, हंस को उड़ाकर तूने कौवे को पाल लिया, तूने तो ब्रह्मा जल को छोड़कर कुएं का पानी पी लिया, सूर्य को त्याग कर तूने प्रयत्न करके जुगनू को प्राप्त किया, चावलों को छोड़कर तू भूसी खाने लगी, घी फेंक कर तूने कैद के बीजों का तेल रखा, आदर से ग्रहण किया, सिंह की सेवा करना छोड़कर तूने सियार की सेवा की, ब्रह्मा विद्या को छोड़कर नीच कथा तूने सुनी, घर में यज्ञ संबंधी भस्म को छोड़कर अमंगल कारक चिता भस्म को तूने ग्रहण किया, विष्णु आदि श्रेष्ठ देवताओं को छोड़कर तुमने दुर्बुद्धि से शिव को पाने के लिए इतना कठिन तप किया। तुझे तेरी बुद्धि को, तेरे रूप को, तेरे चरित्र को, तेरे उपदेश को तथा सखियों को धिक्कार है। हे पुत्री, जिन्होंने तुझे जन्म दिया, ऐसे हम दोनों को भी धिक्कार है। हे नारद, तुम्हारी बुद्धि को और हमें कुबुद्धि देने वाले सप्तऋषियों को भी धिक्कार है। कुल को, कार्यकुशलता को तुमने जो किया, उन सबको धिक्कार है।
तुमने घर जला डाला, अब मेरा मरना ही शेष है। ये पार्वती का राजा मेरे पास ना आए, सप्तऋषि मुझे अपना मुख ना दिखलाएं। सबने क्या किया, मिलकर मेरे कुल का नाश कर डाला। मैं बाँझ क्यों ना हो गई, मेरे घर गिर क्यों नहीं गया, अथवा मैं या मेरी पुत्री मर क्यों नहीं गई, आकाश में उसे राक्षसों ने क्यों नहीं खा लिया। मैं आज तेरा सिर काट देती हूँ, इस शरीर से क्या लाभ, तुमको छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। हाय हाय, मेरा जीवन तो नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, इतना कहकर मेना मूर्छित होकर भूमि पर गिर गई। शोक और क्रोध से व्याकुल होकर पति के पास नहीं गई। हे मुनिवर, उस समय बड़ा हाहाकार मच गया। क्रमश सभी देवता वहां आ गए। हे देव ऋषि, सबसे पहले स्वयं मैं ही उनके पास गया। हे मुनिवर, मुझे देखकर तुमने उसे इस प्रकार कहा। नारद जी ने कहा, तुमने शिव जी का वास्तविक सुंदर रूप नहीं देखा है। ये रूप तो उन्होंने लीला से धारण कर रखा था। इसलिए हे पतिव्रते, क्रोध को छोड़कर स्वस्थ हो जाइए, हट छोड़कर विवाह कार्य कीजिए और शिव जी को दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे इस वचन को सुनकर मेना ने तुमसे कहा, अरे दुष्ट अधम, तुम उठो, यहाँ से जाओ। इतना उसके कहने पर इंद्र आदि सभी दिक्पालों ने वहां आकर ये कहा। देवताओं ने कहा, हे पितरों की कन्या मेना, प्रसन्न होकर हमारी बातों को सुनो। ये परम साक्षात शिव हैं, दूसरे को सुख देते हैं। तुम्हारी पुत्री के कठिन तप को देखकर भक्त वत्सल शिव जी ने इसे वर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा। उसके बाद मेना ने बहुत विलाप करके देवताओं से कहा, मुझे उस उग्र रूप धारण करने वाले शिव को अपनी कन्या नहीं देनी है। किस लिए आप सभी देवता प्रपंच में पड़े हैं, क्या उसके उत्तम रूप को व्यर्थ करना चाहते हैं। हे मुनिवर, उसके ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों ने आकर कहा। सप्तऋषियों ने कहा, हे पितरों की पुत्री गिरिराज की पत्नी, हम विवाह कराने के लिए आए हैं। जो तुमने कहा उसे हम विपरीत कैसे मान सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ये सबसे बड़ा लाभ है जो शिव जी का दर्शन हो रहा है और दान लेने के लिए तुम्हारे घर वे आए हैं। उनके ऐसा कहने पर मीना ने उनकी बातों को व्यर्थ कर दिया, क्योंकि वह एक ज्ञानी थी। अंतरुष्ट होकर उसने ऋषियों से कहा। मीना ने कहा, मैं अस्त्र आदि से अपनी कन्या को मार तो दूंगी, परंतु मैं उसे उस शंकर को नहीं दूंगी। तुम लोग दूर हट जाओ, मेरे पास मत आना। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, इतना कहकर वह चुप हो गई और विलाप करके अत्यंत व्याकुल हो गई। इस समाचार से वहां हाहाकार मच गया। तब हिमालय घबरा कर वहां प्रेम से उसे समझाने तथा रहस्य की बात कहने के लिए आए। हिमालय ने कहा, हे प्रिय, मेरी बात सुनो, तुम जाओ, व्याकुल क्यों हो, घर में कौन कौन आए हैं, क्यों इनकी निंदा करी हो। तुम शंकर को नहीं जानती हो, केवल उनके एक विकट रूप को देखकर घबरा गई हो। वे तो अनेक रूप धारण करने वाले हैं। उस शिव को मैं जानता हूँ, वे सबके पालनहार हैं। वे पूजों के भी पूजे हैं। वे कृपा करने तथा दंड देने की शक्ति वाले हैं। हे पुण्य चरित्र वाली, प्राण प्रिय, हट ना करो, दुख को छोड़ो। हे सुंदर व्रत वाली, तुम शीघ्र उठो और कार्य करो। यदि शिव जी विकट रूप धारण कर द्वार पर आए हैं तो अनेक लीलाओं को करने वाले वे तुम्हें चिढ़ा रहे होंगे। उनके उत्तम महात्म्य को देखकर हम दोनों ने कन्यादान करना स्वीकार किया था। हे प्रिया, अब तुम तदनुसार करो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, इतना कहकर गिरिराज चुप हो गए। वे सुनकर शिव माता मेना ने हिमालय से कहा। मेना ने कहा, हे नाथ, मेरी बात सुनकर आप ऐसा कीजिए जैसा मैं कह रही हूँ। गले में बांधकर इस पार्वती को नीचे गिरा दो। मैं इसे उसको उस हर को नहीं दूंगी, अथवा हे नाथ, इस समुद्र में दया छोड़कर डुबा दे। उसी के बाद हे गिरिराज, आप सुखी होंगे। हे स्वामी, यदि आप उस विकट आत्मा वाले शिव को पुत्री देंगे तो मैं निश्चय पूर्वक मर जाऊंगी। ब्रह्मा जी ने कहा। जब इस प्रकार मीना ने हट के साथ उस उक्त बातें कही, तब पार्वती ने स्वयं वहां आकर मनोहर बातें कही। पार्वती ने कहा, हे माता जी, आपकी बुद्धि विपरीत तथा मंगलकारी हो गई। आप सदा धर्म का सहारा लेती हैं, आज धर्म को कैसे छोड़ रही हैं। ये रुद्र परम प्रभु साक्षात सबके ईश्वर हैं। सभी वेदों में वर्णित शिव जी स्वरूप तथा सुखद हैं। वे शंकर महेश हैं, सभी देवताओं के स्वामी, स्वयं प्रकाशमान, नाना रूपों को धारण करने वाले हैं। हे माता, ब्रह्मा विष्णु भी इनकी सेवा करते हैं। ये ही सबके मूल अधिष्ठान हैं। कर्ता तथा हर्ता भी ये ही हैं। हे वे विकार से रहित तीनों देवों के स्वामी, अविनाशी और सनातन हैं, जिनके लिए सभी देवता सेवक की भांति यहाँ तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं। इससे अधिक सुख क्या हो सकता है। तुम प्रयत्न करके उठो, अपने जीवन को सफल करो, मुझे शिव जी को दो और अपने गृहस्थाश्रम को सार्थक करो। हे माता जी, मुझे परम ईश शंकर को दो। हे माता, मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करो। यदि तुम मुझे शिव जी को नहीं दोगी तो मैं दूसरे का वरण नहीं करूंगी। सिंह के भाग को धूर्त सियार नहीं पा सकता। हे माता, मैंने स्वयं मन वचन कर्म से शिव का पति रूप से वर्ण कर लिया है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार पार्वती के वचनों को सुनकर गिरिराज की पत्नी मेना अत्यंत विलाप करके क्रुद्ध होकर उसे
पकड़कर मुट्ठियों तथा कुहनियों से दांतों को पीसती हुई अत्यंत क्रोध में आकर अपनी पुत्री को पीटने लगी। है मुनि, वहां पर तुम्हारे जैसे जो मुनि थे वे मेना के हाथ से उसे छुड़ाकर दूर ले गए। ऐसा करते हुए ऋषियों को देखकर बार बार उनकी निंदा कर उन्हें सुनाती हुई गालियां देने लगी। मेना ने कहा, इस दुष्ट आग्रह वाली शिवा के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? ये तो इसे तेज विष दे दूंगी या कुएं में फेंक दूंगी, या इस काली को शस्त्र अस्त्रों को काट डालूंगी, और या इस अपनी पुत्री पार्वती को समुद्र में डुबा दूंगी। नहीं तो मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगी, परंतु ये उस विकट रूप वाले शंभु को अपनी कन्या नहीं, दुर्गा नहीं दूंगी। इस दुष्टा ने कैसा भयंकर वर पाया। इसने तो मेरा और हिमालय के कुल का उपहास कर दिया। इसके माता पिता भाई बंधु ना गोत्र ही कोई है, ना घर, ना रूप, ना चतुरता, ना वस्त्र, ना अलंकार, ना कोई सहायक, ना इच्छा अच्छा वाहन, ना वस्त्र, ना धन, ना विद्या, ना पवित्रता। इसका शरीर कैसा है, दूसरे को कष्ट देने वाला। मैं क्या देखकर अपनी सुमंगला पुत्री को इसे दे दूंगी? ब्रह्मा जी ने कहा, उस समय मेनका इस प्रकार बहुत विलाप कर दुख और शोक से व्याप्त होकर जोर से रोने लगी। उसके बाद अज्ञान नाशक परम शिव तत्व का वर्णन मैंने जल्दी आकर उस मेना से किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेना, मेरे शुभ वचनों को तुम प्रेम से सुनो, जिससे सुनने से तुम्हारी दुर्गति का नाश हो जाए। शिव जी संसार के सृष्टि करता, पालन करता तथा विनाश करता है। तुम उनके रूप को नहीं जानती, फिर क्यों दुखी होती हो? उनके अनेक रूप तथा अनेक नाम है। वे प्रभु लीला किया करते हैं। वे सबके स्वामी, माया के अधीश हैं और स्वयं अविकल्पक हैं। हे मेना, ऐसा सोचकर तुम सब कार्य का विनाश करने वाले अज्ञान पूर्ण अपने हट को छोड़कर शिव जी को शिवा दे दो। मेरे ऐसा कहने पर बार बार विलाप करती हुई लज्जा को छोड़कर हे मुनि मुझसे कुछ कहने लगी। मेना ने कहा, हे ब्रह्मा जी, इसके इस उत्तम रूप को क्यों आप व्यर्थ कर रहे हैं? इससे तो अच्छा है कि इस शिवा को स्वयं आप ना मार दें। फिर मत कहिए, इसे शिव जी को दे दो ना, मैं अपनी इस प्राण प्रिय कन्या को शिव जी को दूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, उसके इतना कहने से सनक आदि सिद्धों ने वहां आकर ये कहा। सिद्धों ने कहा, इन सबको सुख देने वाले भगवान शिव ने कृपा करके आपकी कन्या को दर्शन दिया। ब्रह्मा जी ने कहा। फिर बार बार विलाप करके मेना ने उन सिद्धों से कहा, उस भयानक स्वरूप वाले शिव को मैं अपनी कन्या नहीं दूंगी। आप सब प्रपंच वाले सिद्ध इसके रूप को व्यर्थ करने के लिए क्यों पड़े हैं? मुनि, उसके ऐसा कहने पर मैं, देवता, ऋषि तथा मनुष्य सभी चकित हो गए। उसी समय उसके उस हट को सुनकर शीघ्र ही शिव प्रिय विष्णु भगवान वहां आकर कहने लगे। विष्णु जी ने कहा, तुम पितरों की मानसी प्रिय पुत्री तथा गुणवती हो, हिमालय की पत्नी, और तुम्हारा उत्तम ब्रह्मा कुल है। तदनुरूप लोक में तुम्हारे सहायक हैं। तुम धन्य हो, मैं तुमसे क्या कहूँ? तुम धर्म की आधार हो, फिर धर्म को क्यों छोड़ रही हो? देवता, ऋषि, ब्रह्मा अथवा मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो तुम विचार करो। तुम शिव जी को नहीं जानती हो। वे निर्गुण है या सगुण है, स्वरूप है या विरूप है, वे जैसे भी हैं सबके सेवनीय तथा सज्जनों के आश्रय हैं। मूल प्रकृति ईश्वरी इस देवी की रचना इन्होंने ही की है। इसी के बगल में इन्होंने पुरुषोत्तम का निर्माण किया है। उन्हीं दिनों से मैं और ब्रह्मा अपने गुण रूप के अनुसार अवतरित हुए। लोकों के हितकारक शिव स्वयं आविर्भूत हुए हैं। उसके बाद देवता और वेद तथा जो कुछ संसार में दिखलाई दे रहा है, स्थावर तथा जंगम, वे सब शिव जी से ही उत्पन्न हुआ है। उनके रूप का कौन वर्णन कर सकता है, और उन्हें जानता भी कौन है, जबकि उन्हें मैं और ब्रह्मा भी नहीं जानते। ब्रह्मा से लेकर सतम पर्यंत जो भी संसार में दिखलाई देता है वे सब शिव रूप है, इसमें संदेह नहीं है। वे इस प्रकार अपनी लीला से सुंदर रूप धारण कर अवतरित हुए हैं। आज वे शिवा के तप प्रभाव से ही तुम्हारे द्वार पर आए हैं। इसलिए हे हिमालय की पत्नी, तू दुख को छोड़कर शिव का भजन कर। ऐसा करने से महान आनंद होगा और कष्ट दूर होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, विष्णु के समझाने पर मेना का मन पहले ही अपेक्षा कुछ कोमल हुआ, किंतु शिव जी को कन्या न देने वाला हठ उसने नहीं छोड़ा, क्योंकि वह शिव जी की माया से मोहित थी। हिमालय की पत्नी तथा गिरिजा की माता मेना ने विष्णु की बात को सुनकर उनसे कुछ कहा, यदि शिव जी सुंदर रूप धारण कर ले तो मैं उन्हें अपनी कन्या दे दूंगी, नहीं तो करोड़ों प्रयत्न करने पर भी मैं अपनी कन्या नहीं दूंगी। ये मेरा दृढ़ वचन है। ब्रह्मा जी ने कहा। दृढ़ प्रतिज्ञ मेना इतना कहकर चुप हो गई, क्योंकि वह तीनों लोगों को मोहित करने वाले
शिव माया से प्रेरित थी। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में मेना प्रबोधन वर्णन नामक 44वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।